2027 का चुनाव आने में भले ही अभी काफी समय बाकी हो, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में पकड़ को मजबूत करने के लिए अभी से बड़े बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसका हाल ही में उदाहरण देखने को मिला। अखिलेश यादव ने अपना नया आवास आजमगढ़ के अनवरगंज में बनवाया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए वो आजमगढ़ भी गए थे। लेकिन इस नए घर के गृह प्रवेश से पहले ही एक नया विवाद शुरू हो गया, जिसको लेकर के खूब चर्चाएं हो रही हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अखिलेश यादव का विरोध किया और वो विरोध क्यों हुआ इसके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि ब्राह्मण वोट क्यों इतना जरूरी है। तो बता दें कि यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। सूबे के कुल मतदाताओं में ब्राह्मणों की भागीदारी करीब 10% है। अनुमानों की माने तो यूपी की लगभग हर विधानसभा सीट पर कम से कम 5000 से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। सूबे के करीब 30 जिलों की लगभग 100 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीटों का ये आंकड़ा पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 202 के जादुई आंकड़े का करीब करीब आधा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि वो कौन से जिले हैं जो ब्राह्मणों के वोटर्स का गढ़ माने जाते हैं। फैजाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, कानपुर, अमेठी, सीतापुर, हरदोई, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, झांसी, हरदोई, बलिया और रायबरेली। ब्राह्मण वोटर्स इसीलिए भी माने रखता है क्योंकि जिसके साथ भी ब्राह्मण वोटर्स खड़े हो जाते हैं उसी पार्टी की सरकार बनना तय हो जाता है। पिछले समय की भी बात करें तो फिर चाहे बीजेपी की बात हो या सपा या फिर बसपा की, सारी ही पार्टियों ने ब्राह्मण समाज का साथ पाकर सत्ता का स्वाद चखा। लेकिन अब की बार के चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और इसमें बुरा फंसे हैं अखिलेश यादव। दरअसल आजमगढ़ में इसका विरोध तब देखने को मिला जब वो अपने नए आवास का उद्घाटन करने पहुंचे थे और लोगों ने अपने आवास के ऊपर काले झंडे लगाकर अखिलेश का विरोध किया था। दरअसल हाल ही में इटावा के कथावाचकों के जाति छिपाने और मारपीट के मामले को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग नाराज हैं और इस बीच उन्होंने अखिलेश यादव का विरोध करते हुए नजर आए। इटावा कांड के बाद अखिलेश ने ब्राह्मणों को प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी तक कह दिया था और एक आपराधिक घटना को जातीय के रंग में रंगने का राजनीतिक नफा होगा या नुकसान अभी आने वाला 27 का चुनाव बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, जेएमडी न्यूज।